आप सब तशरीफ लाएं। आप कहाँ थे? आइए इधर, हम आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप इतना अर्सा कहाँ रहे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी शेख साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। किधर हैं जी सारे, किधर हैं? सर मैं तो घबरा गया, भाई उन्हें कहना जी पहले मेरे पैसे दे दो, इतने दिनों बाद मेरे मत्थे लगे हो। नहीं नहीं, वो भट्ट साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त, ये पहलवान है, जरा ध्यान से बात करें। सादा बाटा के डीजे बाटे। ये पहलवान है और बड़े तगड़े पहलवान है। तुम्हारे साथी किधर गए? जहाँ भी जाते हो वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ भी जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम अपनी सीट पे बैठो। अस्सलाम वालेकुम, एक नए शो खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, इस बहस में पड़े बगैर कि मैंने गुज़श्ता शो क्यों छोड़ा, हमें नए सफ़र का आगाज़ कर देना चाहिए कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और यह फैसला तारीख और वक्त पर छोड़ देना चाहिए कि मैंने ठीक किया या गलत। हम पहला सेगमेंट कुछ इस तरह से तरतीब देंगे कि सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पर हमारी तवज्जो मरकूज होगी। आज पहली गुफ्तगू हम करेंगे हस्पतालों की ज़बूं हाली से मुताल्लिक। हमने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को भी बुला रखा है जो हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ख्याल भी हमने रखना है कि संजीदगी और मज़ाह इसका बैलेंस कायम रहे। हमेशा हम पहले सेगमेंट का आगाज इस तरह से किया करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं ख्वाजा सलमान रफीक, आप मुशीर हैं हुकूमत पंजाब के बराए सेहत। ख्वाजा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर क्या वजह है कि 7 साल से आप तगोदौ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, लेकिन हेल्थ के हालात जूं के तूं हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि डिके, बाकायदा डिके महसूस होता है। इतना बुरा हाल पहले नहीं था जितना आज सरकारी अस्पतालों का लगता है। जी, एक तो आफ्ताब भाई, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपको और आपकी टीम को। मैं आपका मुश्किल नाज़र भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मज़ाह में आपने बरसग़ीर में एक नई जोत और शनास कराया है। बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं सर टॉपिक की तरफ। देखें, शोबा सेहत जो है ना, ये एक बहुत वसी कैनवस है। डिक्लाइन जो है ये 68 साल का नहीं है, मैं कहना चाहूँगा ये बरसग़ीर में सैकड़ों साल का है। इन 6-7 वर्षों में हमने काम किया, हमने सीखा भी, हमसे कहीं गलतियाँ भी हुई, हमसे कहीं बेहतरियाँ भी हुई। हम आहिस्ता आहिस्ता ई हेल्थ केयर पे जा रहे हैं, टोटल IT टूल्स आ रहे हैं। हम अपने BHUs को रिफॉर्म कर चुके हैं, हमारे 2500 BHUs हैं पूरे पंजाब के। जो अब ज़बूं हाली की बात करते हैं, चूँकि लोड इतना ज़्यादा और आबादी का तनासुब इतना ज़्यादा है, और लोगों ने, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा जो अपनी सेहत की तवज्जो देनी है वो भी हम अब ख़त्म कर। रोड एक्सीडेंट्स देख लें तो प्रिवेंटिव साइड पे भी हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी ख्वाजा साहब, अब हॉस्पिटल अगर आपके पास हैं तो पहले तो आदमी जाते पहुंचता जाके सोचता है कि मैं दाखिल किस तरह कराऊं, किस तरह कराऊं। नहीं तो आपके ख्याल में क्या मतलब हुकूमत काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही। देखो ना, एक एक बेड पे तो ये पुरानी बात हो गई है कि 4-4 में 3-3 क्या किया हमने? एक सेकंड सर, किया क्या हमने? आबादी में जो इजाफा हो रहा है इसका बंदोबस्त क्यों नहीं तो करते? सर ये करें ना, इन्होंने करना है उसके हॉस्पिटल उसके आबादी में, एक सेकंड, आबादी में इजाफा आप करते जाएं और बंदोबस्त ये करें। बंदे पेडू टक्कर जरूर मार। अच्छा जी, आपका क्या ख्याल है, ये जो इतनी मेहनत हो रही है, शहबाज शरीफ साहब ने थोड़े काम किए? मैं सर आपका एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। एक आदमी ने कहा भाई ये दवाई नहीं मिल रही, उसने कहा लोहारी दरवाजे में, वहां से ये दवाई मिल जाएगी। उसने कहा उधर से क्यों मिलेगी? उसने कहा वहां 2 नंबर दवाई बिकती है। वहां कौन सी दुकान है जिसके खिलाफ जाली दवाइयां बेचने का चलान नहीं हुआ? एक सेकंड, मैं फिर कहूंगा, देखें ये इसका जवाब हम इनसे भी लेते हैं। मेरी गुजारिश सुनिए कि इस हुकूमत ने स्पूरियस ड्रग्स, जाली अदविया के खिलाफ जितनी एक मुनज़्ज़म तहरीक इन लोगों ने चलाई है, शायद इससे पहले किसी और ने ना चलाई है। यकीन माने, इस मुल्क के अंदर लोग घरों में मरीज लेके बैठे हैं, हॉस्पिटल में लेके नहीं जाते, वो अंदर ही बेचारे मर जाते हैं। क्यों? कि उन्हें यकीन है कि इलाज कोई नहीं हो रहा। हेपाटाइटिस B-C आम हो रहा है, 5% तक चला गया है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। अस्पतालों में जो रश है और जो ऑडियंस की तरफ से बात की कि ये क्यों है, एक बेड पे 3-3 लोग क्यों हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जब एक सर्वे किया तो लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं इनमें जो
तकरीबन 60-65% पेशेंट्स आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो हमने तहसील और डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा, कंसल्टेंट्स भेजना वहां पे बहुत बड़ा मसला था, हमने उनके एजाजी में इजाफा किया, हमने कोई 50% अपने कंसल्टेंट्स पूरे कर लिए हैं। और मैं अगला स्टेप बता दूं कि हम अब कॉन्ट्रैक्टिंग आउट पे जा रहे हैं। हम 10 जिले जो हैं पंजाब के वो हमने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर रहे हैं, और हम अच्छी और नेक जो अच्छी एनजीओज हैं मैनेजमेंट हम आउटसोर्स कर रहे हैं, और उसमें हम एक प्राइवेट अस्पताल का जो माहौल है वो अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील और बीएचयू में देंगे। उसमें हो सकता है हुकूमत को पैसे ज्यादा खर्चा पड़े, लेकिन एक आम आदमी के लिए उसमें बेहतरी होगी। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस में ला रहे हैं। तीसरा, कि यहाँ पे जाली अद्वियात की बात की, मैं थोड़ा सा इससे बताना चाहूंगा। हर दवाई पहली बात है जाली नहीं होती। बट साहब ये आप गौर से सुनिए, पाकिस्तान में जाली अद्वियात वो हम कहते हैं जो एक ब्रांड नेम पे दूसरा ब्रांड बन रहा हो। एक जाली ब्रांड है, एक एफिकेसी है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो हमने सारे कानून को माइक्रो डिटेल में देखा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद देखा है, और हम उस पर बेशुमार मीटिंग्स कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस निकाला है, लोगों को उम्र कैद तक हम लेके जा रहे हैं। उसमें पूरी दुनिया में इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मैं ये बिल्कुल चैलेंज से कहना चाहूंगा कि जो हमारा सिस्टम है, अर्ली अलर्ट सिस्टम है, बेड सिस्टम है, मरीज जरूर आते हैं, प्रिवेंटिव पार्ट भी और क्यूरेटिव पार्ट भी, इलाज भी हम बेस्ट हैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब जिले ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਿਆਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। दवाइयां की कर रहे हैं, बादाम खाओ, सरदाइयां पियो। बात ठीक कर रहे हैं। इंडिया में अद्विया और किताबें, ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती हैं। मैं हॉस्पिटल ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਬਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਗੇਟ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। डॉक्टर साहब तुसी अस्पताल ही फिरते रहंदे, बागां च नहीं फिरते। गेटों का मसला क्या है? अब क्यों गेट बंद किए गए? सोचने वाली बात। शाहराह आम बन जाती है, हमें अपने शौर का इल्म होना चाहिए। कई दफा गेट खोले गए, शाहराह आम बन गई है। हाँ, वाकई उसमें जो रिक्शे आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो कितनी ट्रैफिक रोकेगा? तो अस्पताल तो फिर एक ट्रैफिक का ही बन जाएगा ना। तो अस्पताल में तो आपको खामोशी रखनी। डॉक्टर साहब भी कहते सारे बूहे खोल दो, मरीज दड़ाने तुसी उत्थों। डॉक्टर साहब वाले किधरे सैर शुरू भी कराया करो, तुसी अस्पताल देखते कि की हाल कर ले। नहीं, भट्ट साहब के अंदर दिले पुरसोज है। भट्ट साहब के अंदर जो दिल धड़कता है ना, वो 18 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करता है। तुसी इन्हां दा मेदा धड़कदा नहीं वेखिया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 3 ਕੂੰਡੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। अच्छा जी, बेड्स की क्या सूरत हाल है? एक एक जगह ते देखो ना, एक एक बेड ते दो दो चार चार मरीज। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ बलीव और यार चुप हो जाओ, हमें बकवास कर दो। ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲਾਸ਼? ਚੁੱਕੋ ਲਾਸ਼, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। एक तो अस्पताल के अंदर एक एक बेड पे दो दो तीन तीन मरीज, और यकीन करो एक ही दवाई दूसरे को लग रही है, लग जाती है। किसका जाता है नुकसान? नुकसान तो आवाम का हो रहा है। ये कौन तवज्जो करेगा? ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਮੰਜੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। देखो बंद करें आप, मत बोलें। अच्छा, वैसे इस बारीकी से शायद ही कोई देखता हो कि एक की दवाई दूसरे को लगे। नहीं लगी है ये। एक सेकंड, इस बात को मैं बड़े अदब के साथ टोटल रिजेक्ट करूंगा। ये इसलिए मुमकिन नहीं है, अगर ऐसा हो रहा हो तो खुदा ना खासा इस के वाले से कभी पंजाब में कोई डेथ भी हो तो हम ऐसी बात ना करें जो प्रूवन नहीं है। जो आपने पहली बात की है कि एक बेड पे 2 या 3 लोग हैं, वो बासकत होता है लोड की वजह से। नहीं सर, अक्सर होता है। फैसल सच बात कहने दें। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਖ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। सर ये क्या है? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆ ਹੈ। ओ यार मेरा बेड है की करदा पिया है? चौरी मेरे नाल ज्यादा बकवास न करी, तेन मैं दसा तेरे को मैं पोर्शन किराए ते लिया, समझ गए? क्या मतलब? ये पोर्शन हजूर मैं किराए ते लिया इन्हां कोलों। जनाब जो मैं पोर्शन किराए ते दिता है ना, उदों मैं इहदा पोर्शन वेखिया नहीं सी। उठ यार इधर मैनूं भी सौण दे, 2 रातां हो गई मैं जागदा पिया, ये लम्मा पिया है। अच्छा भाई साहब आप बताइए, खान साहब हैं आप? ओ हुण मैं गा के सुनावा, मैं तो मरन मराउण ते आया हां। बेड़े मेरे घर खोए हुए हैं। अच्छा, आए कहां से हो? फैसलाबाद तो हजूर। तो फैसलाबाद में हॉस्पिटल नहीं है? हैगे जनाब, लेकिन उत्थे एक एक बेड दे उत्ते 8 लोग है, इत्थे 4 है। मैं जरा कंफर्टेबल रवांगे। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ, ਓਏ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ पता ਲੈਣ ਆਏ ਆ। पर परे हो गई यार, चौधरी साहब मैं भी सोना पीछे हो। ਐਨਾ ਤੋਬਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ बीवी है। इंज ही पैसे पूरे करने नहीं मैं। लेकिन चौधरी मैं तो लगता है इदा मेरे पूरे हो जाने। की होया है? अल्लाह जानदा अंदर हाथ पैंदा मेरे। जनाब मेरे ते हाथ ऐ नहीं पता इनके हाथ पैंदा है। सुना मैं तेन आज मैं करे बड़ा दिल करता कोई रियाज पानी कर लीए। भाई तू रियाज पानी अगर करेंगा ना तो मैं तेन होर पैसे देंगा। हाय मैंने लाखों के बोल सहे
तौबा। सितमगर तेरे लिए तुम मैं कहाँ के बीमार हो मोटे? बीमार इस तरह गाते हैं? तो बीमार की तरह पुठे होके कम से है बीमार थे, आवाज यदि दूसरे अस्पताल तक जा रही है। क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पे? बाजी अजे तो गल हो ही नहीं हो जाए कोई। ये शोर क्या मचाया बता तूने? की हाल है, कितने रह जाते गए इतना लेट क्यों कर? बड़े डॉक्टर साहब रोड पे आने वाले हैं। केड़े बड़े केड़े डॉक्टर? डॉक्टर साहब? बड़े डॉक्टर साहब जिन्होंने तुम लोगों का इलाज करना है। ये तो सारे में छोटे छोटे वेखे ने। बड़ा केड़ा? बड़ा डॉक्टर जिन्होंने तुम लोगों का ऑपरेशन करना है। की बात है, तो लेट क्यों हो जानी होनी तू? डॉक्टर साहब अल्लाह मां, बड़ा पत्थर दा डॉक्टर है भाई। वजह डॉक्टर अच्छा पागल है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे कोई मकबूल आदमी लगते हैं, ये तो कुछ चवल है। हजे थानू मेरा नहीं पता है। क्यों की तकलीफ है? डॉक्टर साहब आज ਇਹਦਾ ऑपरेशन करना है तुसी। ओए ओ करदा नहीं तू धक्के ना पाई जानी ऑपरेशन। कर देंगे, कर हालांकि देंगे। आज मंगल है, मंगल में ऑपरेशन डे नहीं है। नहीं, यहाँ पे मंगल को ही होता है। हुण ना करिए काम। ये सामने कोई मरीज मर भी जाए ना तो इको गल करता है, मर गया। देखो मर के कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको क्या तकलीफ है? ओ बात सुनो, ओ बेवकूफ डॉक्टर। डॉक्टर्स इस तरह के होते हैं जिस तरह तुम हा 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 कर रहे हो। जनाब जिन्हें साड़ियां तनख्वाह ने ऐसी गनीमत ही समझो। यहां से भी तनख्वाहें लेते हो और प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हो। ये साइकिल ते चूचा ही बेचदा जी। मैं तो जनाब कितने वेख्या किरला साहब। लो जी, ये डॉक्टर नहीं भंड भी है पार्ट टाइम। जब 5-7 मिनट हो गया तुसी हा 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 भूल गए हो। बड़े डॉक्टर साहब ने तो बदतमीजी नहीं नहीं बदतमीजी ना कर भी लो, इन चपेड़ भी मार दो करता है। ये डॉक्टर को 6 नर्सा ने ग्रुप भी बनाया है। ओए हटे। हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो। बहुत अच्छा। आप क्या हैं भाई? आई एम यंग डॉक्टर। ये साडा बैठ के सड़क तक नहीं आ गया। नर्स कीला यहाँ आप क्या कर रही हो? वे मरीजों का ध्यान न रखा। दफा मारो इन मरीजों को। चलो किसी अच्छे से होटल में बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं। बंदे दा पुत्र बन, मैं सुन मार के तेरी प्रोटेस्ट बन देनी है। तेन पता जेड़ा यंग डॉक्टर है ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है? परवेज पिंकी। तुम चुप रहो गंजनबाज। ओ गल सुन, क्या है? ओ तू ऑपरेशन कीता है या करवाया ही? से गुजारिश है कि मेरा पिता जरा जी, जी। तुसी करना। मैंने ही निकालना है आपका पिता। कितनी देर होगी पिते कट दे? ये जनाब 15 साल हो गया मुझे। ते दंद कट दे कितनी देर होगी? डॉक्टर साहब थोड़े नालों अच्छी थे ओ हा 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 करते हैं। रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और खबरदार की पहली चैलेंजर आप हैं फ्रंट से जी। हम बेवफा हरगिज़ ना थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली इसकी सजा, पर हम वफा कर ना सके। सजा आपको नहीं बेटा, हमें मिली। बड़ा अच्छा गाना है जिसको आपने बहुत अच्छा खराब किया। जी नसीर भाई। आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है शालीमार जी। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਰ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ क्या? ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਕੋ ਸੁਰੀ क्यों जी निडाल साहब कुड़ी ने की हो जिया गाया? मैं तो सर यही कहूंगा कि अगर वो शौकिया गा रही थी तो फिर तो ठीक है, अगर टेक्निकली देखें तो काफी फ्लॉज थे। अच्छा हल्के जी कैसे फ्लास थी निडाल साहब ना हल्के जे खुश रहे भी नहीं हल्के एक्चुअली ने देखे उसके गाने में काफी फ्लास थी यार उन्होंने कब इस तरह बात की है? तेनू हर बंदा जनाना ही नजर आता है
तू अपनी पार्टी बनानी चाहता। अफसोस सद अफसोस के तुम हनी के हनी रहे। आहा अच्छा पिंड च सलाब आवे ना सारे मर जाते, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ सर हर दौर च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫੰਬਲ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਭੰਗੂੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭੰਗੂੜਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਨੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ? ਸਾਰੇ ਭੰਗੂੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है दिल मेरा धड़कन तेरी, आवाजें हैं माला और अहमद रुश्ती की, मूसीकार थे मास्टर अनायत हुसैन जी। आपको भूल जाए, वाह वाह वाह, इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं आपको भूल जाए। वाह 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 वाह। मुझे ये दाद वाद की जरूरत नहीं है आफ्ताब। ये गाना मैं उन दिनों में गाया करता था जब मेरा नया नया यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था। उस वक्त यूनिवर्सिटी छोटी सी होती थी और इसने उसमें दाखिल होकर उसको बड़ा कर दिया। असल जब फासला जड़ा ना ज्यादा है तो तुझे दौड़िए तो मैं दुरुस्त कर दिया एक बारी। मेरी जी मैं 2 महीने जड़ी छुट्टियां की थी ना, मैं अफगानिस्तान तो रॉकेट लॉन्चर लेके आया। नहीं तो उसके साथ क्या करते हो? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਜੀ। यूनिवर्सिटी में फिर क्या हुआ? ये मैं बता तो रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में मेरा नया नया एडमिशन हुआ था। अच्छा। और मैं अपनी मोटर बाइक पे जाया करता था। मोटर बाइक पे? यार मोटर बाइक भी तुम्हारी को होगी हायाबुसा जैसी। ਇਹ ਹਾयाबुसा ਕਿਸੇ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। हायाबुसा बड़ी तगड़ी रेस मोटर बाइक है। मैं क्या पता नहीं कि बड़ी तगड़ी मज है। ये 1350 सीसी है जी जी जी। 1850 सीसी है जी। अच्छा फिर ये हायाबुसा ते नहीं सी बहंदा, हायाबुसा ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। हायाबुसा ਇਹਨੂੰ भूसे तो फाड़ लेंदी थी। अच्छा बड़े मजे की बात है आफ्ताब, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम हाँ गाड़ी वाकई ही हायाबुसा थी। वाह वाह वाह। और ब्लैक कलर में। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ हायाबुसा एक टाइम ਦਾ 15 किलो दूध देती सी। ये उन दिनों का मेरा गाना है। और उन दिनों किसके सामने गाते थे, क्या करते? कोई रोमांस था? मैं गर्लफ्रेंड थी मेरी एक, मर गई होगी बदनसीब। कादली मर गई, मैं दंदियां बढ़ता रहे। जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म CID से। देवानंद की यादगार फिल्मों में से एक है और इंतहाई शानदार कंपोजिशन OP नैयर की, गाया शमशाद बेगम ने, उनके भी यादगार गानों में से एक है और पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर जी। झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे, भुज मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे।
पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। आज संभल के देखना बाबूजी हमारी ओर, आज संभल के देखना बाबूजी हमारी ओर, कहीं दिल से लिपट ना जाए लंबी जुल्फों की डोर, कहीं दिल से लिपट ना जाए लंबी जुल्फों की डोर। मैं चली मन चली सबका मन ललचाऊं रे, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। दिल वालों के बीच में मेरी अखियां है बदनाम, दिल वालों के बीच में मेरी अखियां है बदनाम, हूँ एक पहेली फिर भी कोई बूझे मेरा नाम, हूँ एक पहेली फिर भी कोई बूझे मेरा नाम। ये चली बूझो तो किस जाऊं रे, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे, बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। सुपर। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरहंगे आसफिया। एक ही है जी, कोई नवी बीमारी है जी? नहीं, ये जिस तरह हम ज़बानो बयान किया करते थे, हेलो, फिर वही मुसीबत थी। ये उसका नेक्स्ट लेवल है, ये उससे ज्यादा तगड़ी चीज है। ये उसकी दादी है। वो देख ना बेंच के रखे, मैं क्या पता नहीं रेवड़ियां बेचने लगे। ये बेंच है? मैं तुमने इसे बेंच कहा? सर हो रहे स्कूटर है कि ये डायस है, पोडियम है, रोस्ट्रम है। चलो इस गल नु छड्डो, जेड़ा मौत दा सामान लेके आए ना वो करो। अच्छा जनाब, आज जो अल्फाज हम डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनके मानी बिल्कुल उलट है, 180 डिग्री पे है। वाह। जैसे सबसे पहले तकरीर करना जी। अब तकरीर करना का असल मतलब सुकून में खामोश खड़े होना है, आराम करना, क्योंकि इसका मादा करार है। यानी कि बंदा सोता गया तकरीर कर रहा है, चुप कर जाओ। हाँ, मतलब ये उसकी तकरीर है। अच्छा जी। कई बंदे तकरीर के दौरान खराटे भी मारते। ये तकरीर का आलम है। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? वो होती है गुफ्तगू। यानी कि ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ तकरीर करो। नहीं नहीं, उसे पहले बताएं कि इसका मतलब दरअसल ये है, लेकिन गलत उलाम हो चुका है। मैं कहना फरंगे आसिया सन लै दे के बह गई। फरंगे आसिया। आसिया क्या फिल्म स्टार थी। हाय हाय, क्या बात। क्या क्या आला फिल्म एक्टर। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मौला जट मुखो बनिए। अच्छा, इसे भी मां सिवाय मौला जट के कोई फिल्म याद नहीं। आसिया की कोई और फिल्म बताओ। आसिया दी फिल्म एक गाना मैंने याद है। मैं बताऊं तुम्हें, हाशू खान, ओए होए तुम सलामत रहो। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। उर्दू फिल्में बहुत थी आसिया। उर्दू, ये तुम सलामत रहो उर्दू ही थी भाईजान। फिर आसिया की फिल्म है गुलाम, औरतों की एक बड़ी लाजवाब फिल्म जिसमें आसिया ने काम किया है, वो थी नौकर बोटी दा। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ? फिल्में मैंने एलानियां भी देखी हैं और चोरी भी देखी हैं। तुम डरते डरते दसी नहीं किसी को। मुझे वैसे मार भी बहुत पड़ी है फिल्मों पे। एक फिल्म थी जिस पे मुझे बहुत पीटा गया था, वली अहद, और मैं घर का वली अहद था। नहीं क्यों मार पई सर, तुम सैंडविच पर्स कर बगैर बताए मैं चला गया, बहुत छोटा होता था।
अच्छा करो भाई मैं इस पे भी पड़ी थी, फिर आदल पे पड़ी थी। आदल अदीब साहब और मोहम्मद अली की गालबन फिल्म। कोई ऐसी फिल्म जिस तानू मार ना बेटे घर तो थोड़ी दूर थे सिनेमा से पूछो। बिल्कुल साथ था सिनेमा। अच्छा मैं छत पे सोया करता था और गर्मियों में वो आमतौर पे अपना अकबी दरवाजा खोल दिया करते थे। मुझे फिल्में जुबानी याद मैं सोया सोया समझ जाता था अगला डायलॉग कौन सा आ रहा है। कई बार राय साहब कहते सन उठ सुत्या रोशना ये उठ पाते। अच्छा जी अगला लफ्ज है वहशी। सर वैशी सुने हैं वैशी वैसे ही गलत है, वहशी है, वाव के ऊपर जबर है। यानी कि जी फिल्म बनी सी वैशी जट, वो वहशी जट है। हेलो अच्छा वहशी कौन होता है? सर जेड़ा बड़ा आके सारी चीज ही उल्टा देता, बड़ा वो पागल होता है। सर वाशी का मतलब ऐसे क्या होता है? वाशी होता है भूखा, जिसे सख्त भूख लगी हो। वहशत से है ना, तो वहशत का मतलब है भूख। यानी कि हमारा आड़ू जो है ये मज्जा दा वाशी है यार की मतलब इधर कोई लिंक है, कोई गल इधर लिंक है ना, मैं आंदे अगले को रोटी मज्जा दा वाशी की मैंने इधर बना के दस ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। अच्छा जी फिर है फजूल काम। जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ है? अच्छा काम करना। फजूल काम कहते हैं उस काम को जो बहुत लाजवाब हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अफजल हो। अल्लाह मेरी जुत्ती मैं तो जावा परे दफा करो केड़े पासे ले करो रे। सर मैं वैसे ही किया, यकीन करो वही गल निकली। अच्छा सर इसका मतलब है कि जेड़ा काम अफजल है, हाँ जिसमें फजीलत हो, फजल अफजल फजीलत फजूल। यानी अगर असं ये कहिए कि आफ्ताब साहब एक इंतहाई फजूल आदमी है, ठीक है ये टेक्निकली ठीक होगा वैसे नहीं, लेकिन सोशली ठीक। सोशली अच्छा आड़ू ने गल डरते सर ये सेगमेंट वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक इट। यू रियली लाइक इट? यू आर अ लायर। ऑफ कोर्स आई बेटर देन नथिंग टू द बस इसकी कसर थी। अच्छा गल सुनाओ जी, इतने पक्के पक्के आ गए तो दस दो, नहीं तो मैं रक्षा बार स्टार्ट खिला रहा है अभी। यानी इस चैनल में आसमान खोल लिए। मैं कभी ये मैंने किया कि एक चैनल में गया हूं और 4 दिन गुजारे हूं, भाग गया हूं। वैसे क्या मसला है, क्या है, छड़िया क्यों, उन्होंने काट दिता है? 5-5.5 साल में रहा हूं वहां पे। बाजी बड़ी गल है, 5 साल कट गए ना, जिदा दी तबीयत है बंदा 5 दिन नहीं कटदा। नहीं तो क्या मसला क्या है, क्यों उधरों आ गए? चाह काटते नहीं देंगे सन? नहीं ये देखो यहाँ मैंने सुबह से चाय पी नहीं तो घरों कुछ नहीं लिया हर चीज चैनल ते छड़ी। मैं कहवा घर से लाता हूँ, फ्रूट नहीं लाता। वो तो तुसी इत्थे बेचते हो ना। प्रोग्राम तो पहले ना गेट अगे ला के बैठ जाते हैं, कावा मेवे अखरोट छोटे छोटे पैकेट बना के ना अपने ड्राइवर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਚੋ मैं अंदर चला। और सारे ना बकवास करते रहना। हाँ तुसी रोटी मंगाओ। हाँ जी कोई अच्छा जी शेर सुनाओ। अच्छा जी खबरदार का पहला शेर मुनीर न्याजी साहब का। वाह वाह। वो कहते हैं मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। क्या बात है, वाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि चाइना की फजाई कंपनी ने मोटापे के बायस एयर होस्टेस को जहाज से उतार दिया। एयर होस्टेस का वजन मुकर्ररा वजन से ज्यादा था। हेलो मोटापे की वजह से बंदा कितना तंग होता है, यकीन इसलिए स्मार्ट आदमी। ये स्मार्ट नहीं है, बीमार आदमी। नहीं उस हिसाब से ये स्मार्ट है। और ये एयरलाइंस के तर्जुमान ने बताया है कि हमारे यहाँ लिमिट है 55 केजीज से लेकर 65 केजीज तक। इससे तजावुज करेंगे तो आपको ग्राउंड कर दिया जाएगा। इंडिया ने भी पिछले दिनों बेशुमार एयर होस्टेसेस को, इवन मेल स्टूवर्ड्स को भी ग्राउंड किया है। और दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2013 में बैक जुम्बश कलम अमरीकी फौज से तकरीबन 1650 फौजियों को मोटापे की वजह से निकाल दिया गया। सर वैसे मोटापा बड़ी बुरी बीमारी है। इसकी वजह से ना सिर्फ लोग बीमार होते हैं, बेरोजगार होते हैं, बल्कि ख्वार होते हैं। पाकिस्तान च एयर होस्टेसां जड़ियां ओह वी इन्नियां पतलियां हुंदियां कोई? हाँ साईं जी। वे नहीं मोटियां ने, मैं वेखियां ने। एडियां स्मार्ट हुंदियां ने, साडी नानी नानी जिड्डी ते उम्र है उन्हां दी। अच्छा उम्र रसीदा जरूर होती है, लेकिन मोटी मैंने को बहुत ज्यादा नहीं देखी। साडियां माशाल्लाह एयर होस्टेस सारी ही बुढ़ियां ने। बहुत हैंडसम, यंग,
गुड लुकिंग भी होती हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਰਾ। क्यों, तुम्हारी क्लास में क्या होता है? ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਟੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। और मुसाफिरों को कहने नहीं बेटा ये ना करो, बेटा ये ना करो। ये क्या मुसाफिरों को बेटा बेटा, क्या वो बुजुर्ग होती हैं? सर उन्होंने उम्र ही इन्नी होती है कि दस नहीं सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। सर वो पायलट ਨੂੰ ਵੀ बेटा बेटा कह रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बेटा ध्यान ना अगे जंप। बल्कि ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बेटा ध्यान ना तू पहले ही टोनने। यार फिर वही बात, किसने कहा है कि सारे पायलट स्टोन होते हैं? इसने। हेलो, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਜੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है। सर मैं आपसे सिर्फ इजाजत है, मैं एक टांट इसको मारना चाहता हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ 버ਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ तू किथों ले आया? ऐसे कभी आपने जहाज में सफर किया है? यार तू उसले तो मेरे पीछे क्यों पे आ? और 2 महीने ने आप जहाज हो जाना। इस टाइम तो वैसे जॉन एलिया की बतख लग रही। ये तुमने 2 गुस्ताखियां की हैं जी, निडाल साहब के साथ भी और जॉन एलिया के साथ। सर जरा एक गल तो दसो, जॉन एलिया साहब बड़े बड़े शायर सन। बहुत बहुत बड़े बड़े शोरा में उनका शुमार होता है। ये छोटी बहर की बहुत खूबसूरत गज़लें और बड़े ऐसे सहले मुमतने अशार उनके। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में, क्या हाय हाय हाय, वाह ये क्या? सर ये सामने जो औरत बैठी है ये पहलवान है क्या? ये कौन जादूगर जी? हाँ भाई कौन हो तुम? ये तीनों अखा बनवाना है। शट अप, अखा बनाने वाले जी बॉस बताएं। हेलो, मैंने तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा, मैं की सुना। अच्छा ये जो लिबास से लग रही है या लग रहा है, ये एयर होस्टेस है। मैं वही बदनसीब औरत हूँ जिसे फ्लाइट से उतारा गया। अच्छा ये मोटी दी पता की ड्यूटी हो की खराब जहाज़ां नूं धक्के लाउणे ने। और जेड़ा जहाज उड़दा नहीं ना फिर इहनूं खांदे ने उड़ पैंदे। अच्छा सामने सिर्फ आवाज़ आ रही है, बंदे नजर नहीं आ रहे। तो ये क्या है, बंदे नहीं है? ईमान अल्लाह से बंदे ने। ये तो कोई लंडे की गांठ लग रही है। अच्छा तुम क्या हो भाई? ये मेरा सेक्रेटरी है, मैं तो काम करना। और तू क्यों नहीं बोल रही तरबूज सिफत औरत से दुआने दी बच्ची? ओ गल कर अबुल हॉल दी सस। अच्छा जी आप हैं जो बहुत मोटी होगी। जी जी मैं। तो तुम्हें अचानक क्या हो गया? पता है एयरलाइंस के तर्जुमान ने क्या कहा जी, ये छुट्टी पे गई थी और छुट्टी के दौरान इंतहाई मोटी होके वापस आई। असल में मैं पिछले दिनों छुट्टियों पे गई ना तो मैं चॉकलेट बहुत ज्यादा खाई मैंने। तुम्हें कितना खा जाती होगी? पूरी फैक्ट्री खा गई जी। ये हाथी ने चॉकलेट ला लगा। अच्छा ये जो दरमियान में बैठा है जिदा बड़ा काबली गर्मे जिड्डा मुंह है। जी सर आप क्या इनके बारे में पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ऑफिसर हैं एयरलाइंस कंपनी के, क्या हैं ये? जनाब मैं कंपनी का CEO हाँ। कंपनी के एयरलाइंस के CEO? जी। तो करते क्या हो? जहाज धोना। हाँ जी, अखा बंद करके किसी और दे भी धो आउंदा है। बाजी उनका नौकरियों कर दिता उन्होंने। नौकरी से मुझे उन्होंने निकाल दिया। तो अब करोगी क्या? ये पहलवानी करेगी। हाय तेरी बड़ी छपल छपल चल रही है, हर पासों जड़ा ना कैप 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 अन्नी दिया को जवाब भी दे रहा। बॉस आपको क्या हो जाता है, सीधे होकर बैठेंगे। ये देखें कॉलर कैसे आपने। बस ठीक है ना, बस ठीक है। ए चाइनीज खुसरा है। खुसरा जिस मुल्क का भी होए साडे वास्ते काबिल एहतराम। अच्छा चाइना दे खुसरे दी गारंटी कोई नहीं भी घर जाके नचे ना नचे बस। मैं एक बार खुसरा ले आया 350 का चाइना का ही। वो घर ले आके मैं छड्या नचेगा वो भौंकण लग पिया। सर ये हाथ ऊपर रखें, क्या हो गया आपको? शो में बैठी। की मसला है तेरा, की मसला है? हाथ तो ऊपर रखे, हैंड नजर आने चाहिए। चल तू इधर छेड़छाड़ करी जा, तेन मैं रोके। अच्छा खातून दी ना दोनों ना भारी आवाज है। नहीं मेरी तो बड़ी मधुर आवाज है, मैं तो अनाउंस भी मैं करती थी जहाज में। तुम क्या अनाउंस करती थी? जब भी जहाज से हादसा होने लगता सी ना ये अनाउंसमेंट करते लो बज गया जी। उन्हें कहा सी बे पूछो तुम क्या अनाउंस करती थी, क्या किसी ने गल मैं ते ला लू के सारा कुछ छोड़ देना मैं दस दिया।
सर हाथ तो ऊपर रखें, क्या हो जाता है? यहाँ हाथ रखें। की तेरा मसला है? की मसला तेरा? अच्छा चाइनीज फिल्मां च ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਵਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ। ये बाकी खातून है यार। पता नहीं अल्लाह रौला ही लगदा। किसकी बात कर रहे हो इन तीनों में से? सर सेंटर वाला बंदा है जेड़ा शक्लों ही अन्नी दा लग रहा है। तो रेड वाली खातून है तो जेड़ा नुकर वाला नहीं ब्राउनी वो खातून की तरफ गामजन है। और तुम्हें बहुत पता है खातून की तरफ गाम हाथ ते उत्ते रखो। की चन्ना की चलना है? क्या हो जाता है आपको? शो चल रहा है कह रहे दिल में इन्हू छाड़ दे मैनू छाड़ दे बस हाथ ते उत्ते रखो इथे रख लो ए चाइनीज ते दपालपुर दा निकला है मैं इंसान दा बच्चा बनवे अद्धे सिर यही रवैये रहे असि तो इकतिसादी राहदारी नहीं देनी ओए होए होए मैं दी इकतिसादी राहदारी देखी असि एग्रीमेंट कैंसिल कर दे। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।